किराम मद्दाहान खैरुलनाम तशरीफ़ फरमा आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी। या अक्रमल ख़ल्क़ि मालिया मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल आमिमी व अज़न लिसुहबि सलाति मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलि व मुनसजिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैया औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूहे पैम्बर यक नज़र कुनसूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला को से पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान को से पाक ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फ़ातिमा। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़्तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मत तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ हैं, तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर एक चीज़ का हकीकी मालिक है। वो जिसको जो चाहता है अता फरमाता है। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। हमेशा से है, हमेशा रहेगा। न उसे ऊँग आती है न उसे नींद आती है। वो हमारे ख़यालात को भी जानता है। हमारे पैदा होने से अनगिनत साल पहले से वो हमारे बारे में जानता है और हमारी नस्लों के बारे में भी ऐसा जानता है जिसकी कोई हद सही मानों में बयान नहीं की जा सकती।
लम यलिद वलम यूलद है, न वो किसी का बेटा है न वो किसी का बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हम पल्ला नहीं, कोई हमसर नहीं, अकेला है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है, यकता है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सलातो सलाम नबियों की जमात पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की ज़ात अक़दस पर, जो मक़सूद कायनात भी हैं और फ़ख्र मौजूदात भी हैं, जो अल्लाह की अता से मालिक कुल भी हैं, मुख्तार कायनात भी हैं, जो बाइसे तख्लीक़ कायनात हैं, वजह तकवीन कायनात हैं, जो अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल भी हैं, सबसे आला भी हैं, सबसे अकरम भी हैं, सबसे आदल भी हैं, सबसे अहसन भी हैं, सबसे अजमल भी हैं। उनकी शान बंदों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इकबाल जैसे मुफक्किर ने कहा, हज़ारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। इकबाल कहता है मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, कोई रमज़ उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा हैं, हकीकत में खुदा जाने। आइए उसी दरबार बेमिसाली में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुर्दा bi an tusalli alayhi salatan wa salamun alayka ya मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमी अल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका करीबुम मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज। तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। ज़माने भर से मुझे कर दिया गनी सैयद, मैं सदक़े जाऊं तेरी जोग के गरीब नवाज। अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में बैठने की तौफीक बख्शी है। दिल की अताह गहराइयों से, समीम क़ल्ब से उन तमामी जवानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से इस महफ़िल गरीब नवाज को सजाने का शरफ़ हासिल हुआ। अल्लाह सब की कोशिशों काविशों को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। इसका इको थोड़ा सा माइक वाले भाई साहब कम कर दो, और ताकि साफ साफ बात जो है वो लोगों की समात की दहलीज पर पहुंच जाए। बड़ी देर से आप हजरात महफिल में बैठे हैं, माहौल गर्म है, मौसम भी गर्म है, इसलिए मैं घड़ी कम देखता हूं और चेहरे देखकर ज़्यादा गुफ्तगू करने का मौका हासिल करता हूं। आप अगर सुनने के मूड में होंगे तो कुछ बातें आपकी समात की दहलीज पर रखी जाएंगी, वगरना तो तकरीबन 1 घंटे से आपने शरीफ भाई को सुना है, तो उनके बाद थोड़ा सा मिजाज चेंज करने के लिए मेहनत तो लगती ही है, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है कि मेहनत कितनी लगती है ना। मैंने पिछली बार यहीं बैठ के तकरीर की थी। तकरीर तो क्या की थी, दरबार गरीब नवाज में हैसियत क्या है कि तकरीर की जाए। जो कुछ बातें की थी उसमें मैंने शुरू में ये अर्ज़ किया था, और उसी शुरू से आधी तकरीर यही हो गई थी कि हमारे लिए यही बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम जिस ज़मीन पर बैठे हैं उस ज़मीन का अपने आप में तक़द्दुस बेमिसाल है। यहाँ आकर मिंबर पर बैठना, या यहाँ आकर खिताब करना, या यहाँ आकर अपनी इल्मी फ़ौक़ियत को झाड़ना, यह हम अहले अदब के मुक़द्दर में और सोच में भी नहीं है, इसलिए कि हम उस ज़मीन पर बैठे हैं। मैंने पिछली गुफ्तगू में जो कहा था वहीं से टू भी कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ कि हम उस ज़मीन पर बैठे हैं जिस ज़मीन को देखने के लिए आसमान से फरिश्ते आया करते हैं। हम ये गरीब नवाज की ज़मीन है
आज अजमेर मुअल्ला का नाम लेने के बाद जनाब मैंने गालिबन ये अर्ज किया था या नहीं किया था कि हिंदुस्तान के किसी और शहर का तज़किरा आप जाकर दूसरी किसी कंट्री में करेंगे तो आपको अपना स्टेट बताना पड़ेगा कि आप जोधपुर से आए हैं तो जोधपुर कौन से राज्य में आता है, और फिर उसके बाद आपको मुल्क बताना पड़ेगा कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है और उस जिले का राज्य, उस जिले का सूबा, उस जिले का सूबा राजस्थान है और उस राजस्थान का मुल्क हिंदुस्तान है। मगर कुदरत ने ख्वाजाए खाजगान के सदक़े अजमेर को वो रौनक और वो दबदबा और वो मकाम अता फरमाया है कि दुबई की वादियों में या स्विट्जरलैंड की बस्तियों में कोई पूछ ले कि कहाँ से आए हो, वो फकत इतना कहे कि अजमेर से आया हो। उसे ना राज्य बताने की जरूरत है ना मुल्क बताने की जरूरत है। गरीब नवाज ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इस शान के साथ पहचानवाया। उनके शहर का इतना तकद्दुस बढ़ा कि दुनिया के किसी भी मुसलमान के सामने आप फकत अजमेर का नाम ले लीजिए, आपको किसी वतन का नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया वतन को जाने न जाने, ख्वाजाए मोहब्बत के वतन को जरूर जाना। ये जमीन ऐसी जमीन है जिस जमीन पर औलियाए कामिलीन एहतराम के साथ आते हैं। ये मुकद्दस सरजमीन ऐसी है जिस पर आलम तसव्वुर में अगर देखें तो इस दरबार में अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सलामी पेश करने आते हैं। बल्कि इन्हीं गलियों में कभी कभी ख्वाजाए खाजगान के पीछे पीछे ख्वाजा कुतुब भी चला करते थे। इन्हीं गलियों में बाबा फरीद चिल्ला किया करते थे। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी निगाहों से औरतों को जला देने वाला नूर लेने के लिए जो मेरे मोहल्ला की जमीन पर आता था। मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी मूर्तियों को कलमा पढ़ा देने वाले पावर लेने के लिए इस जमीन पर आया करते थे। हाँ हाँ, अमीर खुसरू हो कि महबूब इलाही हो, चिरागे दहली हो कि बंदा नवाज के सुधराज, ये बड़े बड़े विलायत के मीनारे अपनी बुलंदी पर फख्र कम करते हैं। मोहम्मद अरबी के इस वारिस ख्वाजाए खाजगान पर फख्र ज्यादा करते और ये कहते हैं हुजूर आप हैं तो हमारे गुंबद चमक रहे हैं, आप न होते तो न अशरफ का किछोछा चमकता, न बंदा नवाज का गुलबर्गा चमकता, न साबिर का कलियर चमकता, न निजामुद्दीन की दहली चमकती, न खुसरू का तसव्वुफ होता, न जनाब चिरागे दहली चिराग बनते, न दहली का कुतुब होता, न कोई और वली सिलसिलाए चिश्त का चमकदार होता। ये जहां जहां भी उजाला हिंदुस्तान में दिखाई देता है, ये नाइबुन नबी वारिसे मुस्तफा हजरत गरीब नवाज की खिदमत का असर। हम अहले अकीदत अहले सुन्नत का मरकज, कल भी ख्वाजाए खाजगान की चौखट थी, आज भी गरीब नवाज की चौखट है। इसलिए कि इस चौखट पर हाजिर होकर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत भी निगाहें झुका लेते हैं, उनके बिरादर उस्ताद ज़मन भी निगाहें झुका लेते हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, गरीब नवाज के आस्थाने पर आकर दरवाजे पर हजरत इमाम अहले सुन्नत खड़े थे। किसी ने पूछा आला हजरत अंदर क्यों नहीं जाते, तो जवाब आया कुत्तों का काम दरवाजों पर होता है, ये शहंशाहों का शहंशाह है। मेरे पीर जिसकी चौखट पर खैरात लेने आते हैं, अहमद रजा अपने इल्म का वहां हिस्सा जमा कैसे। ये हमारे बुजुर्गों का कैरेक्टर था। ये गरीब नवाज का दरबार है। हाँ, लेकिन हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारी कंडीशन की वजह से अजमेर मोहल्ला का तकद्दुस, माफ कीजिएगा, पामाल करने की नापाक कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारा किरदार ऐसा हो गया। क्यों? इसलिए कि हमने राहे गरीब नवाज को छोड़ दिया। हुजूर गरीब नवाज की शान ये थी कि अगर कोई खंजर लेकर आ रहा है तो उसका दिल भी तोड़ा नहीं जा रहा कि आओ। सारे लोगों को, किस्सा तो आपने सुना हुआ है, दरबार में जो बैठे थे सबको काम पे भेजा और खंजर वाले को कहा आओ मेरे पास और अपने दिल की हसरत को पूरी कर लो। राहे ख्वाजा तो ये है कि दिल न तोड़ा जाए। हम क्या कर रहे हैं? तबसरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारा करके गुजरता।
गरीब नवाज सरकार ने कुर्बानियों का तस्वुर पेश किया। आज जलसे के हवाले से अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जरा सा गौर कीजिए कि वो कंडीशन क्या रही होगी जब ऊंटों की जगह भी बैठने नहीं दिया जा रहा। कभी ऊंटों की जगह बैठने से भी रोकने वाले मत बनना। बनना है तो ख्वाजा खाजगान का गुलाम बनना। और इस शान के साथ मैंने कल किस्सा पढ़ा था हजरत सुल्तान इब्राहिम अदहम का, कि उनसे किसी ने पूछा, इब्राहिम अदहम, हमारी ज़िंदगी और फ़कीरों की ज़िंदगी में फ़र्क कितना हो गया? यही वजह है कि हमारा तसर्रुफ़ और कब्ज़ा कमज़ोर हो गया। और एक बात और बताऊं, बादशाहों की बादशाही, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। मौलाना अशरफ साहब बहुत कुछ अशार इन्होंने पढ़े, उनमें से कोई भी किसी की भी हैसियत मेरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, वो जो शरीफ भाई पाली मेरा कलाम पढ़ रहे थे, करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी, उसमें मैंने एक मिसरा लिखा है, हुजूर मखदूम पाक की बारगाह में एक इस्तिग़ाज़ा किया है। और वो अर्ज़ी ये थी कि नसीबा गर वफ़ा मुझसे करे तो आपके दर की करूँगा मैं भी दरबानी मेरे मखदूम सिमनानी। तो शेर होना तो बहुत बड़ी बात है, दरबान बना ले उस चौखट का तो भी हमारे लिए नजात है। ठीक है। हाँ, तवज्जो के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। सुन रहे हैं ना आप गौर से? सरकार सुल्तान इब्राहिम अदम का जिक्र आया, हजरत सुल्तान इब्राहिम अदम का जिक्र आया। आपको मालूम है, एक और वाक़या याद आ गया इब्राहिम अदम के हवाले से। 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक आपने रेत के जर्रे खाए और भूखे रहकर वक्त गुजारा। तो किसी ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों? तो कहा, घर वाले को मेरी वजह से खाना बनाने की जहमत ना उठानी पड़े। ये अल्लाह वाले थे। हजरत सुल्तान इब्राहिम अदम की बात कर रहा था, फकीराना लिबास पहनकर बादशाहत छोड़कर बैठे थे। तो सरकार इब्राहिम अदम से एक आने वाले सिपाही ने सवाल किया, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया। तो सिपाही साहब ने सोचा मेरी इंसल्ट हो गई, सिपाही साहब ने सोचा मेरी बेइज्जती हो गई। तो सिपाही ने इब्राहिम अदहम को मारना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? मारना शुरू किया। इसीलिए आप इस बात का ख्याल फरमाया कीजिए कि अगर कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो तो ये ना सोचें कि कोई कमी रह गई होगी, बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान फरमाया करते थे कि शर में भी खैर का पहलू निकालने की कोशिश किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर फरमाने वाला है, वो जानता है कि चीजें कहाँ बेहतर हो सकती हैं, तो उसके वो हमसे ज्यादा अपने दीन से प्यार करता है। हम उसके दीन से प्यार करते हैं तो उसकी अता से करते हैं, उसके दीन की खिदमत की कोशिश करते हैं तो उसकी अता से करते हैं। वो हमसे ज्यादा अपने दीन से प्यार करता है। जब वो हमसे ज्यादा अपने दीन से प्यार करता है तो अगर जलसे में बारिश हो जाए तो परेशान मत हुआ करो, जलसे में कोई रोक टोक हो जाए तो परेशान मत किया करो, इसलिए कि आपके सवाब में इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी, इसलिए कि सवाब तो नियतों के मुताबिक दिया जाता है। सवाब नियतों के मुताबिक दिया जाता है। आपकी कोशिश और आपकी तैयारी क्या थी, बरोज़े क़यामत सवाब आपको उस हवाले से मिलेगा। और फिर जो कुछ मशक्क़तें आई उन पर जो सब्र का आपने जनाबे वाला लिबादा ओढ़ रखा, ये तरीक़ा ख्वाजा खाजगान है कि अगर ऊंट बैठने की जगह से भी उठा दिए जाएं तो बदुआ नहीं करते, बल्कि पलट के फरमाते ठीक है तेरे ऊंट ही बैठे रहेंगे। हमें क़यामत तक के लिए ख्वाजा का ये अमल बताता है, दीन के लिए निकलोगे तो लोग जानवरों की जगह भी तुम्हारे बैठने में तकलीफ महसूस करेंगे, लेकिन सामने वाला आपसे तकलीफ महसूस कर रहा है उस टेंशन में मत रहना, बल्कि खुदा तुमसे काम ले रहा है इसकी खुशी मनाते, इसकी खुशी मनाते रहना। यही सरकार गरीब नवाज का तरीका है, यही ख्वाजा खाजगान का तरीका है। जनाब, दीन के काम में अगर अड़चने ना आती तो फिर अना सागर को सुखाया किस लिए जाता? दीन के काम में अगर मुश्किलात ना आती तो ख्वाजा खाजगान को ऊंट बिठाना क्यों पड़ता? अगर दीन के काम में मुश्किल ना आती तो फिर पृथ्वी को खिंचवाया क्यों जाता? ये सारी बातें इस बात पर दलालत करती हैं, हुसैन इब्ने अली के ट्रैक पर चलोगे
तो मशक्क़तों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हजरत महबूब इलाही का किस्सा बीच में सुनाओ। रास्ते से जा रहे थे तो एक साहब हजरत महबूब इलाही से मिलने जा रहे थे। तो एक साहब से पूछा, उलमा मिलते रहे, कहा साहब उनके बारे में क्या ख्याल? तो कहा कि वो तो बहुत यानी कि नेक आदमी। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा, दूसरे से महबूब इलाही के बारे में पूछा उस मुसाफिर ने, तो कहा वो बहुत नेक आदमी। तीसरे से पूछा, कहा बहुत नेक आदमी। तो वो बार बार तारीफ कर रहे थे ना महबूब इलाही की लोग। तो मुसाफिर जो है ना वो कहने लगा, यार ये जिसका नाम निजामुद्दीन है कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं है, इसलिए कि सारे ही जिसकी तारीफ करें वो नेक बंदा हो, अल्लाह का मकबूल बंदा हो, और सारे उसकी तारीफ करें और कोई बुराई ना करे। ये बात समझ नहीं आती। क्यों? इसलिए कि जो राह खुदा पर चलेगा बुराइयां करने वाले तो होंगे। तो उस दौर का किस्सा बता रहा हूं। 3-4 लोग महबूब इलाही की तारीफ करने वाले मिले। थोड़ा और आगे गया तो फिर उससे पूछा, भाई एक निजामुद्दीन नाम के वली हैं, जानते हैं उनके बारे में? बोले वो तो बहुत बहरूपिया आदमी है। तो वो तो खुश हो रहा था बुराई करके कि मैं इसको गुमराह कर दूंगा और वहां दिल्ली जाने नहीं दूंगा। ये अपने दिल में खुश हुए। अब पता चला वो ओरिजिनल आदमी एक तो मिला। बात समझ आई आपको? तो जो वो लोग चापलूस होते हैं, सभी तारीफ करने वाले मिले, हक बोलेंगे तो अगर अबू बकर सिद्दीक मिलेंगे तो फिर अबू जहल का भी सामना ही होना ही है। बात समझ शरीफ में आई? मैं किसी को अबू जहल वल्लाह बिल्लाह तल्ला नहीं कह रहा, एक जनरल बात कह रहा हूं। इसलिए कि हम जो है गरीब नवाज सरकार के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं अल्लाह के फजल से। यहाँ तो दुश्मनों को भी नहीं कहा जाता, दूसरे मजहब के लोग आते हैं उनको भी खैरात दी जाती है। तो हम अपनों को इतने सख्त जुमले हरगिज नहीं कहते, हाँ लेकिन तवज्जो ज़रूर दिलाते हैं, कभी गरीब नवाज के तरीक़ से ना हटना। इसलिए कि सुल्तान ख्वाजा के तरीक़ से हटने के बाद कोई मकबूलियत के दरवाजे तक नहीं पहुँच सकता। यही वो वसीला है जो अताए रसूल बनकर हिंदुस्तान में आया है। अजमेर मोहल्ला की ज़मीन को वो शरफ हासिल है कि गरीब नवाज की शक्ल में हुजूर का वो वारिस आया है जिसने पूरी दुनिया में दीन का डंका, हिंदुस्तान के इस्लाम का डंका बजाया। तफसीलात में नहीं जाता, वाक़या सुनाऊं इब्राहिम अदम का। तो अर्ज ये कर रहा था, कल मैंने ये रिवायत पढ़ी थी, सुल्तान इब्राहिम अदम रास्ते से जा रहे थे तो साहब सिपाही आया, पूछा किधर जाते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम के बदले में उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया। तो सिपाही ने सोचा कि मेरी बेइज्जती करी, तो सिपाही ने सुल्तान इब्राहिम अदम को मारना शुरू किया और इतना मारा, पीटते 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 कब्रिस्तान से वो लोगों के सामने लेके आ गया आबादी में। जब वो आबादी में लेके आया ना, लोगों के सामने आबादी में जब आबादी में लाया तो लोगों ने उस मारने वाले सिपाही का हाथ पकड़ के कहा, बदतमीज तुझे ख्याल नहीं आता ये सुल्तान इब्राहिम अदम है, कल जिन्होंने अल्लाह के लिए बादशाह छोड़ दी आज अल्लाह का मकबूल वली इब्राहिम अदम है। वो इब्राहिम अदम के नाम से वाकिफ था, चेहरे से नहीं पहचानता था सिपाही। उसने सोचा मुझसे तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया, मैंने इतनी देर अल्लाह के वली को मारा। कदमों में बैठ गया और पैर पकड़ के कहने लगा, सरकार मुझे माफ कर दीजिए। उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम अदम से कहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आप पर हाथ उठाया। मंजिल इश्क में तस्लीम व रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। इब्राहिम अदम ने फरमाया, तेरी मार की वजह पर, तेरे मारने पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई है, और मैं जन्नती शख्स दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे भी जन्नत अता। ये इस्लाम का कैरेक्टर, ये इस्लाम की खूबसूरती थी, ये मुसलमानों का तरीक़ा वफ़ा था कि अगर खंजर लेकर ख्वाजाए खाजगान के दरबार में कोई आए तो ये नहीं कहे कि मैं फिरासत बातनी से मालूम कर चुका हूँ कि तू मेरा मर्डर करने आया है, मेरे मर्डर की प्लानिंग करने आया है। अरे चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, रसूलुल्लाह किसी को हिंदुस्तान भेजेंगे तो खाली हाथ भेजेंगे? हाँ, मौलाए कायनात का जानशीन बनकर, शेरे खुदा का जानशीन बनकर कोई आएगा खाली हाथ आएगा? अरे थाने का सीआई कांस्टेबल को कुछ नहीं तो डंडा दे के भेजता है कि खाली हाथ मत जा। जब एक सीआई अपने नीचे काम करने वाले को बगैर पावर के नहीं भेजता तो खातमुल विला
मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाई अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम। अपने लाल को क्या खाली हाथ भेजेंगे? हरगिज़ नहीं। ये अली की जानशीनी और ये मौलाए कायनात के खून की तासीर थी कि अना सागर पर ख्वाजा को जाने की भी जरूरत न थी, बल्कि मुरीद कह देता चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है तो पूरा सागर उस गागर में आकर समा। सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। नवाज गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। ये सुल्तानुल हिंद हैं, अताए रसूल हैं, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की अता है। अल्लाह अकबर। अताए रसूल बनकर आए। हुजूर की अता को कभी लिमिटेड किया जा सकता है? ये उलमा बैठे हैं, कुरान कह रहा वमा काना अताउ रब्बी का महजूरा। ए महबूब आपके रब की अता। अच्छा, महबूब से कहा जा रहा आपके रब, रब्बे कायनात नहीं कहा, रब्बुस समावात नहीं कहा, रब्बे काबा नहीं कहा। कुरान की इस आयत में रब्बे बैतुल मामूर नहीं कहा, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर। रब्बे जमजम नहीं कहा, रब्बे लम यजल नहीं कहा। दुनिया की सारी चीजों को एक तरफ रख के कहा महबूब आपके रब की अता। सुभान अल्लाह। महबूब को इतना पावरफुल बनाया गया। महबूब को, ये महबूब को आप कहेंगे महबूब को पावरफुल बनाया गया। हाँ, कुरान ने एक मकाम पे कहा, हजरत सुलेमान का जिक्र करते करते हाजा अता उना, ये हमारी अता है। फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। है सुलेमान एहसान करो या ये अताएं रोक लो बगैर हिसाब। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अनलिमिटेड अता करने की इजाजत दी गई तो सुलेमान तो मुक्तदी थे मस्जिद अक्सा में। जब कुरान के नजरिए से सुलेमान को अता करने में बगैर हिसाब का लफ्ज अता किया गया, अरे सुलेमान तो मौजूद थे मस्जिद अक्सा में, उनके वालिद दाऊद भी मौजूद थे मस्जिद अक्सा में। मस्जिद उन्होंने बनाई थी, जनाब जिन्नातों से काम उन्होंने करवाया था। गौर कीजिएगा, मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद अक्सा वहां मौजूद है, मगर मस्जिद अक्सा का मुतवल्ली, मस्जिद अक्सा का बानी वो मुसल्ले पर नहीं आ रहा, बल्कि फातिमा के बाबा का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि अहले सुन्नत के इमाम ने कहा नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मान है अव्वलो आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तबारकल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। मैं फिर कभी कसीदा मेराज पढ़ूंगा, लेकिन सुलेमान पीछे खड़े हैं। जो 3 मील दूर से चींटियों की आवाज सुनते हैं वो मुक्तदी है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो उनका इमाम है वो कितना सुनता होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। इमाम तबरानी एक हदीस लाए और इस हदीस के रावी ही मौला अली है। और मौला अली फरमाते हैं, सुनिए रिवायत याद आ गई, सुना दो, मौजू से थोड़ा सा हट के है लेकिन हुजूर की जात पर। शरीफ भाई कहेंगे ना सरकार की बातें, तो कुछ सरकार की बातें की जाए। बैकग्राउंड सुन लीजिए, फिर ख्वाजा खाजगान की बातें सुन लीजिए। बात को तेजी से इख्तिताम की तरफ लेकर आऊं। रिवायत याद आ गई, सुना दूं? इजाजत है? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया। मेरे मौला अली क्या फरमा रहे हैं? हदीस शरीफ है। आज सुन्नी आलिम शेर पढ़ता है, सरकार में ना अल्लाह है ना हाजत अगर की है, तो प्रोफेसर और डॉक्टर इंजीनियर के मुरीदीन कहते हैं शायरी शायरी करते हैं, शायरी से दलील पकड़ते हैं। बेवकूफ़, शायरी से दलील नहीं पकड़ते, बल्कि हम इस एतबार से वो शायरी दलील के तौर पर लाते हैं कि इस शायर ने किसी हदीस को पढ़ के ये मिसरा लिखा हो।
और ये हदीस शरीफ सुनिए, मौलाए कायनात इस हदीस के रावी हैं। हजरत मौला अली कहते हैं, एक शख्स आया हुजूर से सवाल किया और फिर अली हैदर ने कहा कि सुनो लोगों, मेरे हुजूर कभी किसी को ना नहीं कहते थे। हदीस है ये, ना नहीं कहते थे। अगर सरकार को देना होता था तो दे देते थे, नहीं देना होता था तो खामोश हो जाता। ये मौला अली कह रहे हैं, जो खुद बेमिसाल सखी है वो कह रहा है कि मेरे हुजूर ऐसे सखी हैं। अंदाजा कीजिए, सुभान अल्लाह। सरकार इमाम कायनात मौलुल मुस्लिमीन हज़रत अली बिन अबू तालिब फरमाते हैं, कहा लोगों, मेरे सरकार की शान ये है कि सरकार को देना होता तो दे देते, ना देना होता तो ना नहीं कहते, चुप हो जाते, ना नहीं कहते, खामोश हो जाते, ना नहीं कहते, ना कहते ही नहीं। इसीलिए कहा वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, सुनेगा कैसे, हुजूर कहते ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरे। तो मांगने वाला आया, कहां आया, जल्दी से बोलिए, हुजूर के दरबार में। कहां आया, उसको नहीं पता था कि अल्लाह के सिवा किसी से मांगा नहीं जाता। इधर वाले थे नहीं ना उधर, वरना कहते के साथ यहां का मांगने आ गए, मांगना हो तो जाओ मस्जिद नबी के अंदर किबले की तरफ मुंह करो। लेकिन वो सहाबी हैं, दरबार रिसालत में मांगने पहुंच गए। हुजूर का भी दरियाए रहमत जोश में था। पहले तो जवाब नहीं दिया, हदीस है, पहले जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा सवाल किया ना, तो सरकार ने फिर थोड़ी देर के बाद दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया भाई किसने सवाल किया था भाई? खड़ा किया, मैंने हुजूर, मैंने, सरकार मैंने। का क्या चाहिए, बोलो, मांग क्या मांगता है? अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ ठहरिए जरा। सरकार ने फरमाया मांग क्या मांगता है? हजरत अली कहते हम तलब गए और हमने सोचा इसका तो काम बन गया, अब ये जन्नत ही मांगेगा। अभी सही सहाबा का अकीदा था, मदीने में बैठे बैठे ये ज़हरा का बाबा यूं ही जन्नत दे देता है। इसीलिए अली हैदर कहते हमने सोचा अब ये जन्नत ही मांगे। मगर वो तो गांव वाले साहबी थे, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे सवारी चाहिए। हजरत अली ने कहा यार, हुजूर ने फरमाया जो चाहे मांग, ये कह रहा सवारी चाहिए। सरकार ने फरमाया ठीक है, दी गई, और मांग। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और मौका दिया गया, ये और मौका दिया गया। मैं अभी किस्सा नहीं पढ़ रहा, हदीस की किताब मैंने बयान कर दी, हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूँ। रावी का नाम बता दिया, मौला अली खुद रिवायत करते हैं। फरमाया हुजूर ने दोबारा मौका दिया, इरशाद फरमाया और कुछ मांग। तो आराबी कहते हैं गांव के साहबी को, तो उन्होंने कहा सरकार वो जो सवारी हुआ, तो सवारी के ऊपर क्या है कि उस साजो सामान वो सब सफर का ज्यादा सफर भी दे दो। तो हुजूर ने फरमाया दिया गया, ठीक ये होगी बात। उन्होंने सवारी मांगी और सफर का सामान मांगा। फिर सरकार ने, देखो मैं यहाँ ठहर के कहूँ, अभी हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ ठहर के सुनो गौर से, क्या शान है। हुजूर ने उस बंदे को सवारी भी दे दी, सवारी का सामान का ऐलान भी कर दिया कि हाँ भाई इसको ज्यादा सफर दे दो। अब सरकार हमारे और आप जैसे लोगों को बताने के लिए कि अल्लाह की अता से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्तबा क्या है, ये बताने के लिए अब सरकार फरमा रहे हैं ओहो इसने तो ये मांगा। कैसी वो बुढ़िया थी मूसा कलीमुल्लाह से जो मांग रही थी, वो हमारे वाले बेचारे इसने सफर का सामान मांगा और ऊँटनी। तो साहबा ने कहा हुजूर वो बुढ़िया वाला किस्सा भी सुना देना, वो कौन सी बुढ़िया थी और मूसा से क्या मांग रही। ये भी इसी हदीस में सरकार मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह को जब हुक्म हुआ, तवज्जो है आपकी, मूसा कलीमुल्लाह को जब हुक्म हुआ कि आप अपने बनी इसराइलियों को लीजिए और निकलिए, पार कर जाइए नदी को, तो जैसे ही रास्ते से निकले ना तो लश्कर घूमता था, घूम के जहां से चले थे वहीं आ जाते, दरिया मिल ही नहीं रहा। सरकार मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज की मालिक बात समझ नहीं आ रही, मैं रास्ता तलाश कर रहा हूं, रास्ता नहीं मिल रहा। कहा मूसा यूसुफ का जिस्म इसी जमीन पर दफन है। फिर सुनिए, यूसुफ का जिस्म इसी जमीन पर दफन है। यूसुफ इब्ने याकूब अलैहिस्सलाम, उनका जिस्म इसी जमीन पर दफन है
उनके इस बस्ती को छोड़ ही रहे हो तो जिसमें यूसुफ को भी अपने साथ ले जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला ये मूसा के टाइम से पहले का भी अकीदा है कि अल्लाह वालों का जिस्म भी खराब। ये 1925 के बाद की कंपनियां हैं जो इधर उधर की बात करती हैं, वरना जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म लेकर जाओ और ले जाओगे तभी रास्ता मिलेगा। ओहो, तबर्रुक, बहुत कुछ तबसरे किए जा सकते हैं लेकिन आगे बढ़ता हूं। ये बात हो गई। अब अपने लश्कर से पूछा कि भाई कोई जानता है कि यूसुफ का जिस्म कहां है? अल्लाह पाक ने मुझे फरमाया कि साथ जा रहे हो तो जिसमें यूसुफ को भी लेके जाओ, लेकिन कब्रे यूसुफ कहां है मुझे नहीं मालूम। तुम में से किसी को मालूम है? तो सारे लोगों ने कहा जो वहां मौजूद थे, साथी का नहीं सरकार हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। एक साहब खड़े हुए का हुजूर मैं एक बुढ़िया को जानता हूं, हदीस सुना रहा हूं मैं एक बुढ़िया को जानता हूं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनके लश्कर में मौजूद एक शख्स ने कहा, बनी इसराइलियों में से एक शख्स ने, हुजूर मैं एक बुढ़िया को जानता हूं, एक बुढ़िया को। उस बुढ़िया की कंडीशन यह है कि वो जानती है कि यूसुफ की कब्र कहां है अलैहिस्सलाम। तो कहा चलो उस बुढ़िया को पकड़ के लाओ भाई। वो बुढ़िया लाई गई, बुढ़िया लाई गई। तुम्हें पता है यूसुफ की कब्र कहां है अलैहिस्सलाम? का बिल्कुल पता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र यूसुफ का इल्म है। तो बताओ। का क्या देंगे? बताऊंगी तो मुझे पता चल गया है कि आपकी रिहाई और दरियाए नील से होने वाला सफर और फिरौन से जान छुड़ाने का मसला वो जिसमें यूसुफ पर टिका है, आप उसको ले जाएंगे तो ही राह मिलेगी। अब मैं बताऊंगी तो देंगे क्या? यहां ठहर के उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं। इल्म था उस बुढ़िया के पास। क्या था? इल्म था। आज हमारी पिटने की वजह इल्म ना होना है। बाबुल इल्म का नारा तो है मगर इल्म से वास्ता नहीं। जब बाबुल इल्म का नारा है और इल्म से वास्ता नहीं तो नारा अधूरा है। माफ कीजिएगा जुमला अगर सख्त लगे तो। बात उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन आप इस काबिल बन जाएंगे कि सरकारे गरीब नवाज के वसीले से हैदर कर्रार की चौखट से इल्म आपको हासिल होने लग जाएगा। उसके पास इल्म था इसलिए मूसा टाइम दे रहे थे। उसके पास इल्म था इसलिए पूरा लश्कर की काम की मरकज़े तवज्जो वो बनी हुई थी। उसके पास इल्म था, अल्लाह से बात करने वाला नबी उसकी तरफ मुतवज्जे। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं क्या चाहिए? कहा जन्नत में आपका साथ चाहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका पड़ोस चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा शिर्क कर रही है, गड़बड़ कर रही है, अल्लाह से मांग जन्नत। तो मैं तो अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूं, मुझसे जन्नत क्यों मांगती? नहीं। पता चला मूसा का भी अकीदा था अल्लाह वाले जन्नत दे सकते हैं। मूसा ने क्या कहा अलैहिस्सलाम? सरकार मूसा ने जवाब दिया क्या जन्नत काफी नहीं? उसने क्या कहा जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। तो पड़ोस तो बहुत ऊंचा मसला हो गया ना। हजरत जिस फ्लोर पे आप रहे उस पर मैं भी रहूं, ऊंचा हो गया ना। तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया जन्नत काफी नहीं, यानी मूसा पहली बात में ही जन्नत देने तैयार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू मुझे कब्र यूसुफ का जिक्र कर, बता यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। कहा नहीं, सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अभी मूसा बात ही कर रहे थे, दायरे सिदरा जिब्रील अमीन उतरे और कहा मूसा जल्दी करो, तुम्हारा क्या जाता है? अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो कह दो जन्नत भी दी और पड़ोस भी दिया। अजमेर वालों, जब मूसा को जन्नत में अपना पड़ोस देने की ताकत है तो एक दिन मोहम्मद अरबी ने भी मदीने की जमीन से ऐलान किया, फरमाया ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली है, ये फातिमा है जो इन सब से मोहब्बत कर
मोर्चे में मेरे साथ रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आदम का खानदान। इसीलिए कहा औलिया मलते हैं दर से, वो है औलिया मलते हैं सर से, औलिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा, अग्नियां पलते हैं दर से, वो है बाड़ा तेरा और मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं, हाय निकम्मा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनको इतना पावर है कि वो जन्नत में पड़ोस दे सकते हैं, तो उनकी अता से अली हैदर करार जन्नत नहीं दे सकते? बिल्कुल। वो विरासत लेकर ख्वाजा खाजगान आवे, सुभान अल्लाह, जिस पर भी निगाह डाल दें दिल की दुनिया को बदल दें, जहन्नमियों को जन्नती बना दें, अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दें। सुभान। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, हुजूर की शान तो हुजूर की शान। मगर मैंने क्या अर्ज किया था, जो इतनी ताकत रखता है अल्लाह की अता से, वो खाली हाथ भेज देगा अपनी अता को? खाली हाथ भेज नहीं। यही वजह रही, अरे यहां आने से पहले ही गरीब नवाज कमाल को पहुंचे हुए थे, बहुत पहले कमाल को पहुंचे। अजमेर तो बाद में आए, उस्मान हारूनी से मुलाकात तो पहले हो चुकी थी। अजमेर तो बाद में आए, कोई औलिया कामिलीन से मुलाकात पहले हो चुकी। ख्वाजा खाजगान की जिंदगी हमारे लिए और आपके लिए नमूना अमल। मगर इख्तियार की बात करूंगा तो बात बहुत दूर जाएगी। पावर तो लोग यहां से लेते हैं, आकर यहां से लेते हैं। खिज्र से पूछे कोई और कुतुब से सीखे, तेरे दरबार में आने का करीना ख्वाजा। हाँ, सरकारी गरीब नवाज का दरबार तो बहुत आला दरबार है, लेकिन माफ कीजिएगा, गरीब नवाज एक मिशन लेकर आए थे। मिशन क्या था? सुभान अल्लाह, शिर्क से बचो, रसूल की तालीम को आम करो, और ऐसी प्रैक्टिकल जिंदगी दिखाई हमें और आपको। आज तक दुनिया हैरत में है कि क्या किसी की जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। हम और आप तो छत के नीचे बैठे ना, साउंड लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, बात चल रही है। गरीब नवाज सरकार कई साल तक तो अना सागर के किनारे या आपके करीब पेड़ के नीचे बैठकर दीन का काम करते रहे, पेड़ के नीचे बैठ। लेकिन वो 40 फकीर साथ लाए थे। उनकी दुनिया ये थी कि बस ख्वाजा इधर जा रहे हैं तो हम इधर जाए। फकीरों की बादशाही और हुकूमत की बादशाही, यानी राजाओं की बादशाही में बहुत फर्क है। राजाओं की बादशाही, प्रधानमंत्री की बादशाही 5 साल के लिए होती है, 5 साल के बाद फिर चुनाव करवाना पड़ता है। फकीरों की बादशाही में टाइम पीरियड नहीं होता। तो जो है आपकी, फकीरों की बादशाही में टाइम पीरियड होता है? नहीं होता। अगर टाइम पीरियड होता तो 900 साल से हुकूमत कैसी चल रही होती? टाइम पीरियड। फकीरों की बादशाही की शान ये होती है कि वो वक्त की कैद से मुक़य्यद नहीं की। और दूसरी बात, फकीरों की बादशाही की शान ये होती है, प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की हुकूमतें जमीन पर होती हैं। सुभान अल्लाह। और फकीरों की बादशाही सिर्फ जमीन पर नहीं होती, बल्कि जमीन वालों पर भी होती है। वो अल्लाह की अता से दिलों की मालिक होते हैं। वो जिसको चाहते हैं करीब करते हैं और जिसको चाहते हैं दूर करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, ख्वाजा खाजगान की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। मगर अफसोस कि हमने सरकारे ख्वाजा पाक की जिंदगी सही मानों में पढ़ी नहीं और उस पर अमल पैरा होने की, माफ कीजिएगा, कोशिश नहीं की। अगर की होती तो ये हालात नहीं होते जो हम निगाहों के सामने देख रहे हैं। क्या? अपनी दुकान चलाने के लिए और अपना धंधा चलाने के लिए किसी के बारे में झूठ गढ़ लेना, झूठा इल्जाम लगा देना, शिकायतें और मुसीबतों की दहलीज तक दुश्मन को पहुंचा देना, भाई दोस्त को पहुंचा देना,
मेरा फायदा हो जावे, सामने वाले का घाटा ही घाटा हो, ये तरीके तो गरीब नवाज के नहीं थे, कोई भी कर। गरीब नवाज सरकार की शान तो ये थी कि रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये उन्होंने करके दिखाया ना। आप तो अजमेर वाले, आपको तो पता है, आपने तो उलमा से सुन रखा है। 2 चादर पे जिंदगी गुजारी और वो चादर भी जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन कभी खूबसूरत जुब्बे की तरफ तवज्जो न करी। अगर करी है किसी चीज की तरफ तवज्जो तो अंधेरे दिल को रोशनी बख्शने के लिए तवज्जो करी। इसलिए हम जब मिशन गरीब नवाज पर चलेंगे तो मुसीबतें आएंगी, मुश्किलात। बल्कि एक बात कहूं, मुसीबत आने लगे तो यकीन कर लेना चाहिए कि ट्रैक सही है। रुकावटें आए तो इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि ट्रैक सही है, अगर ना तो फिर हालात, अल्लाह की पनाह, माहौल कैसा। तेजी के साथ आगे बढ़ूं और इख्तिताम की सरहद तक लेकर कुरान मुकद्दस की एक आयत का टुकड़ा तिलावत, वत्तबि सबीला मन अनाब इलैहि, इत्तिबा करो उस रास्ते की जो रास्ता मेरी तरफ लाता है। किस तरफ? अल्लाह फरमाता मेरी तरफ। हुजूर गरीब नवाज का सबसे बड़ा मिशन भटके हुओं को खुदा की रहमत की तरफ लाओ। जो लोग खुदा फरामोश हो गए हैं उन्हें खुदा शनास बनाओ, खिदमत खल्क करो। और चलते चलते अर्ज करूं, खिदमत खल्क का माना सिर्फ ये नहीं है कि भूखों को खाना खिलाओ, बल्कि बेनमाजी दोस्त को नमाज पढ़वाओगे, ये भी खिदमत खल्क है। मखलूक की खिदमत का माना सिर्फ ये नहीं है कि आप 100, 500, 1000 की किसी की मदद कर दो, बस इसी पर सब्र है। नहीं, बल्कि आपका दोस्त कोई अहले सुन्नत की राह से भटक गया है तो उसे राह अहले सुन्नत पे लाओ। ये जहन्नम से बचाना है, ये भी असल में खिदमत खल्क। मौलाए कायनात ने फरमाया था, दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र किया करे। इसीलिए गरीब नवाज जानशीने सरकारे मौलाए कायनात बनकर, वारिसे मौलाए कायनात बनकर, जानशीने उलूमे मौलाए कायनात, वारिसे उलूमे मौलाए कायनात बनकर हिंदुस्तान की ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और ऐसे ऐसे खूबसूरत फैसले और ऐसी ऐसी हिकमतें पेश की लोगों के सामने कि तैयारे कुफ्र में आज तक गरीब नवाज के नाम की हैबत बरकरार है, सुल्तानुल हिंद के नाम की हैबत आज तक कुफ्र में बरकरार। क्यों? इसलिए कि अली हैदर के इस शेर को कुदरत ने वो ताकतें दी थी, इनके लिए दुनिया को अल्लाह अकबर यूं समझे कि दुनिया हथेली में मुस्तफा जान रहमत की अता से रेत के जर्रे की तरह गोया के, या सरसों के जर्रे की तरह गोया की निगाहों में देख। ये ख्वाजाए खाजगान, इनके बारे में लिखा है ये हर रात खाना काबा जाया करते। हम तो यहाँ तड़प रहे हैं, हुजूर एक बार मदीना भेज दो, इधर निगाह कर दो तो मेरा भी वीजा आ जावे, मैं भी हज करने चला जाऊं। और इनका क्या था, सालों तक, कई साल तक लोगों ने हजरत सरकार गरीब नवाज को रात में हरम शरीफ में इबादत करते देखा। जिंदगी के आखिरी उम्र में किसी ने राज, बल्कि किसी ने नहीं, सरकार गरीब नवाज के सामने किसी ने जिक्र किया कि फला फला कहता है कि आप फला रात को मक्का मुकर्रमा में थे, तो मुस्कुराए और खुद ही राज फाश किया। अल्लाह का फजल है, इतने इतने साल हो गए, मोइनुद्दीन हसन हर रात काबा जाया करता। आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है। मैंने बहुत साल पहले इस पर तकरीर करी थी, जब सुलेमान के आसिफ बरखिया सबा से, मुल्क सबा से तख्ता बिल्कीस ला सकते हैं पलक झपकते ही, तो ख्वाजा खाजगान भी तो पलक झपकते मक्का जाके आ सकते हैं। जब वो कर सकते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली जब ऐसा कर सकता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली जब ऐसा कर सकता है, तो जिस सुलेमान जिस नबी के पीछे खड़े हुए हैं उस नबी का उम्मती, और सिर्फ उम्मती नहीं बल्कि नस्ल मुस्तफ़ा में आने वाला फर्द फरीद ऐसा नहीं कर सकता। जाते थे अल्लाह, इतनी ताकत और इतने इख्तियार के बावजूद भी
फिर वहीं पहुंचिए, खंजर वाले को कहते हैं आओ अपनी हाजत पूरी कर। फिरासते बातनी से जानने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इसको पकड़ो और ले जाके इसका कत्ल कर दो या इसको बांध दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? बंधवाने तो आए ही नहीं थे, नफ्स के फरेब में जकड़े हुए लोगों को नफसानियत से छुड़ाने आए, शैतान की बातों पर अमल करने वाले लोगों को रहमान का प्यार दिखाने आए थे। आए इसीलिए थे कि खुदा फरामोश बंदों को खुदा शनास बनाया जाए, खुद भूखे रहे लेकिन लोगों को रब के करीब तक पहुंचाया, खुद परेशान रहे लेकिन लोगों की परेशानी दूर करते रहे, खुद फटा पहनते रहे लेकिन आने वाले को नवाजते रहे, खुद किसी से नहीं मांगते थे लेकिन कोई किसी से कर्जा मांगता तो उस जमीन को सोना बना बना कर उसका कर्जा अदा करते रहे, खुद अगर उनके दरबार में कोई आए कि मेरे बेटे को हाकिम वक्त ने मार डाला है तो उसको जिंदगी देने के लिए उसके वहां तक जाकर दुआएं करके मुर्दों को जिंदा करते रहे। अपने लिए कुछ नहीं किया सिवाय अच्छे आमाल के, कभी अपनी ख्वाहिश पर अमल न किया बल्कि मुस्तफ़ा की उम्मत की खिदमत में लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। क्यों? इसलिए कि वारिसे सरकार इमाम हुसैन बनकर आए। सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद दीन फैलाना मकसद है। ये दीन ही की खिदमत थी, दीन ही के लिए ईरान के सजिस्तान को छोड़कर अजमेर की पहाड़ियों को आबाद किया ताकि दीन सुरखरू हो। बस इसी पर गुफ्तगू को ख़त्म करने लगाऊं। दीन को सुरखरू करने के लिए उन्होंने वतन छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, कराबतदार छोड़े, और हम दीन के लिए बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते। छोड़ना तो दूर की बात, अब तो दीन का मजाक बनाना शुरू। दीन का कोई किसी सहाबी पर बात कर रहा है, कोई नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी फलां पे किसी फलां पे। आपका कद इतना बड़ा हो गया है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। हम गरीब नवाज सरकार के बारे में कोई उल्टा सीधा लफ्ज सोचना, बोलना तो बड़ी बात हो गई, सोचने का ख्याल भी अपने जहन में नहीं लाते क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के औलाद हैं। तो जो अल्लाह के रसूल के दोस्त और साथियों, उनके हवाले से हम कोई जुमला कैसे सोच सकते हैं? गौर करने की बात है। लेकिन हाँ, आज अहले सुन्नत चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हर तरफ से फितना है, और इन तमाम फितनों का जवाब एजुकेशन है। इन तमाम फितनों का जवाब इल्म है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो मुस्तकबिल में और बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट होने वाली हैं। कैसे डिफेंड करेंगे आप? कैसे डिफेंड? अल्लाह की पनाह, 7 बार माज अल्लाह। लेकिन इतना याद रखिएगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से जो चीज भी मंसूब हो जाए उसकी कदर बढ़ जाती है। आप चादर क्यों चूमते? चादर क्यों चूमते? क्यों चूमते? क्या चादर गरीब नवाज की इस्तेमाल की हुई चादर है? नहीं। जो मज़ारे अक़दस पर रखी हुई है चादर, उसको क्यों चूमा जाता है? क्यों? सिर्फ इसलिए चूमा जाता है कि कब्र ख्वाजा से टच है, और कब्र की मिट्टी को या कब्र को क्यों चूमा जाता है? और दूसरी मिट्टी को तो नहीं चूमते आप। उस मिट्टी की अजमत इसलिए कि वो मिट्टी जिस्म ख्वाजा से टच है। गरीब नवाज के जिस्म से मिट्टी लगे और मिट्टी के ऊपर चादर रखी जाए तो हम चादर को भी चूमते हैं। डायरेक्ट गरीब नवाज के जिस्म पर नहीं लगी वो चादर, मिट्टी की कई तहों के ऊपर जाकर वो चादर है। जिस रसूल के जिस्म से डायरेक्ट अबू बकर सिद्दीक का हाथ टच हुआ हो, उसकी अजमत के बारे में बोल सकते हैं? जिस अबू बकर ने हुजूर को अपने कंधे पर उठाया हो, बलफ्ज़े दिगर हुजूर के वजूद के निशानात जिसके कंधों पर मौजूद हों,
उस अबू बकर की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार ने आज भी जिसे अपने कल्ब के पास सुलाया है, नक्शा उठाइए आप कब्र रसूल का, ये कब्र रसूल है। इस तरफ इधर काबा है कब्र रसूल के, जिसमें रसूल के इस तरफ काबा है। जाहिर बात है कि सुन्नत रसूल के मुताबिक मुसलमान जब इस दुनिया से जाता है तो उसका किबला, उसका चेहरा किबले की तरफ होता है। रिश्तेदारों में अगर किसी का ना भी हो तो लोग चेहरा किबले की तरफ कर देते हैं कि साहब इधर किबला, जिस्म यूं रखा कब्र में, चेहरा इस तरफ, चेहरा इस तरफ और दिल इस तरफ। हुजूर का वजूद नाज गुंबदे खजरा के नीचे, अर्श से ज्यादा नाजुक वो जगह, अल्लाह के अर्श से ज्यादा नाजुक वो जगह जहां जिस्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के जिस्म के बिल्कुल पास में इधर काबा है जिधर सरकार का चेहरा किबला है, और इधर दिल है जिधर हुजूर का सीना है, उसी के सामने अबू बकर का सर है। समझ शरीफ में बात आ रही है। खाका में बता नहीं सकता, सिर्फ इशारे से समझा रहा हूं। अल्लाह माफ करे, ये भी हम अहले अदब के नजदीक करीब बेदबी है, लेकिन हालात माहौल ऐसा कि समझाना भी जरूरी है। हुजूर का वजूद नाज है, उधर मिसाल के तौर पर किबला है, उधर सरकार का चेहरा अक़दस है, ये सरकार का जिस्म मुबारक है। दिल बाईं तरफ होता है, कल्बे मुस्तफा बाईं तरफ है, और अबू बकर का जिस्म भी बाईं तरफ है। जिधर कल्बे मुस्तफा है, जिधर हुजूर का दिल है, उधर ही अबू बकर का जिस्म है। और सुने, अबू बकर को जब सुलाया गया तो उनका चेहरा भी किबले की तरफ किया गया, उनका चेहरा भी किबले की तरफ था, है, रहेगा। उनका चेहरा भी इधर है, किबले से पहले हुजूर का दिल है, जिधर दिले मुस्तफा है उधर ही किबला है। इसीलिए अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, सुनो, महबूब रब अर्श है इस सबस कुब्बा में, और पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, जिसे कयामत तक के लिए अपने दिल के करीब रखा। आप इतने बड़े अल्लामा हो गए कि जुदा करने लगे। गरीब नवाज के हवाले से आप ये कह रहे हैं, साहब वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा के बुलाए बगैर कोई अजमेर नहीं आता। हुजूर की इजाजत के बगैर कोई पहलू में सो जाएगा? अगर कोई कहे कि हुकूमत ने दफना दिया, उमर ने दफना दिया, दो एतराज, अली शेर खुदा, क्यों नहीं तलवार खींची? अगर गलत लगा और तलवार नहीं खींची, फिर शेर कैसे? माज अल्लाह। पता चला अली का मसलक भी ये था, गलत नहीं है, सही है। इसलिए कि अली के खुद के जुमले हैं। उमर फारूक के विसाल पर मौलाए कायनात रोते थे। तबकात इब्ने साद उठा के पढ़े और मौलल मुस्लिमीन कहते थे, उमर के बाद कोई उमर नहीं है, और मेरा यकीन है कि तुम हुजूर के पास होगे। इसलिए कि हुजूर चलते थे तो कहते थे, मैं और अबू बकर उमर चले। हुजूर तशरीफ लाते थे तो कहते थे, मैं और अबू बकर उमर आए। हुजूर अपने नाम के साथ अबू बकर उमर का नाम लेते थे। अली कहता है, अब भी हुजूर ने अबू बकर उमर को अपने करीब रखा है। बल्कि हदीस शरीफ में आया, पैगंबर इंसानियत तशरीफ लाए, एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ था, एक हाथ में हजरत सरकार फारूक आजम का था, और हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठाकर सहाबा के दरमियान कहा, सुनो, मैं मोहम्मद यूं ही अपने दोनों साथियों के साथ जन्नत में चला जाऊं। सुभान अल्लाह। शान अली बेमिसाल है। वो अहलुल बैत भी हैं और सहाबी भी हैं, वो घर वाले भी हैं, जंग वाले भी हैं, राज वाले भी। उनकी शान अपनी शान है।
उनकी शान, उनकी हिकमत अपनी हिकमत, उनका दिमाग अपना दिमाग है अल्लाह की अता से। यही वजह रही कि सरकारे उमर फारूक आजम कहा करते थे, ए अल्लाह उमर को हर उस मुश्किल मसले से बचा के रखना जिसकी मुश्किल कुशाई के लिए अली मौजूद ना हो। बात समझ आ रही है आपको? क्यों अल्लाह ने अक्ल ये सी। एक शख्स आया, वाकया सुना दूं? टाइम है? टाइम तो हो गया, बोनस सुना देता हूँ। हाँ, और अलार्म बज गया, शिन्नी विन्नी आ गई है, मैं बात को खत्म करता हूँ तेजी के। सरकार मौलाए कायनात की बात है, हिकमत की बात आगे तो सुनाऊं, इजाजत है? हाँ। और इसलिए हम अजमेर मोहल्ला में जब बात करते हैं तो सिर्फ आपको सुनाना मकसूद नहीं होता, हमारे लिए अलल ऐलान कहता हूँ, इतना काफ़ी है। गरीब नवाज का, गरीब नवाज तो गरीब नवाज, हमारी हैसियत नहीं वहाँ तक। उनकी चौखट का कोई मकबूल शख्स भी हशर में गवाही दे देना कि शहर ख्वाजा का था और बात उनके दादा की थी और ये नौकरी कर रहा था, तो मेरे लिए निजात का ये सामान है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसलिए जद्दे सादात इमाम अबुल अइम्मत ताहिरीन हजरत सरकार मौला मुश्किल कुशा की बात किए जाता हूँ कि ख्वाजा खाजगान की बारगाह में अभी जब जाऊँगा तो रूह अक़दस कम से कम इतना तो ख्याल फरमाएगी कि मेरे जद्दे आला का जिक्र करके आ रहा है। हजरत इमामुल मशारिक वल मगारिब हजरत मौलल मुस्लिमीन की बात याद आ गई। हुजूर ने फरमाया था अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक जगह फरमाया मैं शहर हूँ इल्म का, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक जगह फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। हिकमत कैसी? एक शख्स आया और आने के बाद, बल्कि शुरू से सुनाता हूँ, दो लोग बैठे थे खाना खाने के लिए। जैसे ही दस्तरखान सजा, एक के पास 5 रोटियाँ थीं, एक के पास 3 रोटी थी। दोनों अपनी अपनी रोटियाँ लेकर दस्तरखान पर बैठे। इतने में एक तीसरा शख्स आ गया और उसने कहा हम भी आपके साथ बैठकर खाना चाहते हैं। कहा बिस्मिल्लाह बैठ जाइए। उन्होंने भी, तीनों लोगों ने मिल के खाना खाया और जब तीनों ने मिल के खाना खाया तो जो मुसाफिर था ना वो जाने लगा। जब जाने लगा तो उसने 8 रुपया 8 दिरहम एक शख्स के हाथ पे रखे कि लो तुम दोनों बांट लेना अपने हिसाब से, ये कहकर वो चला गया। अब जो चला गया ना तो जिसकी 5 रोटी थी उसने 3 दिरहम उस 3 रोटी वाले को दिए। कहा भाई 5 रोटी मेरी थी, 3 रोटी तेरी थी, 5 दिरहम मैं रख लेता हूँ, 3 दिरहम तुम रख लो। कहा नहीं साहब मैं तो 50% लूंगा, 4 दोगे तो लूंगा, 4 तुम्हारा 4 मेरा, तीसरा कोई हिस्सेदार नहीं है, इसलिए बराबर बराबर हिस्सा करो। तो उन्होंने कहा भाई मेरी रोटी ज्यादा थी इसलिए मेरा हक ज्यादा है, तुम 3 दिरहम रख लो, 5 में लेता हूँ। वो जिद पे अड़ गया। अब जिद पे अड़ गया तो ये मसला पहुंचा इत्तेफाक से मौलल मुस्लिमीन। हाँ, हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी, मेरे जुमलों में तर्जुमा करें तो इस उम्मत का सबसे बड़ा जज अली हैदर कर्रार है। सरकारे मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब मतलूब कुल्ल तालिब के दरबार में मसला पहुंचा। हजरत मौला ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर मेरी 5 रोटियां थी, इसकी 3 रोटी थी। एक शख्स आया और उसने आकर हमारे साथ खाना खाया, जब जाने लगा तो उसने 8 दिरहम दिए। मैं कहता हूं मेरी 5 रोटी थी इसलिए मैं 5 ले लेता हूं, इसकी 3 रोटी थी ये 3 ले ले। हजरत मौला अली ने फरमाया हाँ भाई ले ले, 3 अच्छी बात है। कहा नहीं हजरत मैं तो 50% लूंगा, 50-50 करो, 4 लूं, 4 दिरहम मैं रख लूं, 4 दिरहम ये रख ले। हजरत अली ने फौरन फरमाया ओ भाई तेरा तो 1 रुपया ही बनता है, कितना 1 दिरहम ही बनता है, 2 तो एक्स्ट्रा दे रहा है, रख लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो थोड़ा जज्बाती था, जज्बात में काम गड़बड़ हो जाता। तो उसने कहा अगर आप साबित कर दो कि मेरा हिस्सा 1 दिरहम ही था तो मैं 1 ही लूंगा। उस अल्लाह के बंदे से ये भूल हो गई, उसको पता नहीं कि सामने किससे साबित करने के लिए कह रहा है। वो तो सुभान अल्लाह, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। इमाम मालिक से पूछा किसी ने, बीच में बात आ गई तो करूँ ये साबित पे बात आ गई। इमाम मालिक से किसी ने पूछा आपने इमाम आजम अबू हनीफा को देखा है? बोले हाँ देखा है। मुलाकात की है? हाँ की है। ये मदीने के इमाम थे।
और इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं वो कूफा में थे। तो सरकार इमामुल अइम्मा के हवाले से इमाम मदीना इमाम मालिक जो बुखारी के परदादा उस्ताद हैं, उनसे पूछा आपने इमाम आज़म के बारे में आपने क्या कहना है, आप जानते हैं उनके बारे में? इमाम मालिक ने तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया था और मदीने के इमाम ने उस वक्त कहा था इमाम अबू हनीफा उस इमाम का नाम है कि अगर इस खंबे को, इस पीतल के खंबे को सोना साबित करने पर आए तो इतनी दलीलें देखा कि तुझे सोना मानना पड़ेगा। ये इमाम आज़म वो है जिनके बाप साबित मौला अली की बारगाह में गए थे और कहा था मेरी नस्लों के लिए दुआ करना, अली की दुआ से बंदा अबू हनीफा बनता है और पीतल के खंभों को सोना साबित करने की सलाहियतें रखता है। तो खुद अली अगर साबित करने पर आए तो न जाने क्या क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली सुने सरकारे मौलाए कायनात शेर खुदा से वो कह बैठे हैं, वो कह बैठे साहब साबित कर दो, मैं एक ही लूंगा। कहा नहीं 3 ले जा तेरे लिए अच्छा, नहीं साबित करो। सरकारे मौला अली ने फरमाया फिर सुनो, इसकी कितनी रोटी? का 5। तुम्हारी कितनी? 3। हर रोटी का 3 टुकड़ा करो, 24। 8 रोटी हो गए ना, 8 के 3 हिस्से हुए, 3 गुना 24। 3 लोग थे ना खाने वाले, 24 लुकमे हुए। कहा जी 24 लुकमों में से हर एक शख्स ने 8-8 लुकमा खाया? कहा बिल्कुल, हिसाब तो यही होगा। 8-8 लुकमा तीनों ने खाया, 8-8 लुकमा। 5 रोटी इसकी थी, इसके बने 15 लुकमे। 3 रोटी तुम्हारी थी, तुम्हारे बने 9 लुकमे। 15 लुकमों में से इसने 8 खाए और 7 लुकमे इसके आने वाले शख्स ने खाए। तुमने अपने 9 लुकमों में से 8 खुद ही खा लिए, 1 लुकमा बचा, इसलिए 1 दिरहम बना। 1 रुपया लो, घर लो, जाओ घर। रोने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा लेकिन बात 1 रुपया लो, घर जाओ। जज्बात के चक्कर में 2 दिरहम का नुकसान हो गया। ये मौलाए कायनात की जहानत थी। हमारी तरह किताब नहीं देखनी पड़ती थी उनको मसला बताने के लिए। हाँ, इधर सवाल होता था, उधर जवाब होता था। हम कहते हैं जरा सब्र करो, बड़े मुफ्ती से पूछूंगा, गूगल करूंगा, किताब पढ़ूंगा, असातिज़ा से राब्ता करूंगा, मगर वो अली हैदर कर्रार थे। इतना लंबा फर्रा लिख के लेकर आए थे ईसाई या यहूदी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के दरबार सजा हुआ है, भीड़ लगी है। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला उमर तशरीफ फरमाए और आने वाला दूसरे मजहब का है और लाकर सवालात पेश करता है। हजरत उमर ने सवाल सुने, एक का भी जवाब नहीं दिया। वो फर्रा लपेटा, हजरत अली के हवाले किया। हजरत अली से कहा जवाब दे दी। ये नहीं सोचा उमर ने कि साहब अगर मैं भरी महफिल में जवाब नहीं दूंगा तो लोग मुझे कम पढ़ा लिखा समझेंगे। नहीं, ये हमारे यहाँ है, ये हमारा मसला है। नहीं साहब मेरी भी तो बनी रहनी चाहिए। वहां तो नफ्स का झगड़ा ही नहीं था, हमारे यहाँ नफ्स का झगड़ा ही नहीं। मैं इनको ज्यादा मानता हूँ और जनाबे वाला, इसलिए माज़अल्लाह अकीदा अहले सुन्नत में भी उल्टी सीधी तहरीफ करने लगता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उनकी शान अलग थी। भरे दरबार में भी उन्होंने सारे सवालात अली हैदर के सुपुर्द किए। एक मर्तबा एक शख्स आया और उसने कहा उमर फारूक से मेरा फैसला कर दो। तो सरकार उमर ने फरमाया, हजरत अली की तरफ इशारा किया, जाओ उनसे करवा लो। तो उसने एक भद्दा जुमला बोल दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ये करेंगे फैसला, एक जुमला और उसने कह दिया, ये करेंगे फैसला, ये करेंगे। सुनो तरीका उमर क्या है। जैसे उसने मौला अली के लिए हल्का जुमला बोला ना, उमर पाक मिंबर से उतर गए, उसकी गुद्दी पकड़ी जी, हदीस में। और उमर पाक ने उसकी गिरेबान पकड़ के कहा, तू इस शख्स के बारे में ऐसा जुमला इस्तेमाल करता, तुझे मालूम है ये कौन है? कहा कौन है? कहा हमारे हुजूर ने जिसे बाबुल इल्म कहा है वो अली हैदर कर्रार, ये दामाद पैगंबर है, ये रसूलुल्लाह का भाई है। हुजूर ने जिसके बारे में कहा या अलीयु अंत अखी की दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई, आखिरत में भी मेरा भाई। उमर का ये लहजा हुआ करता था गुस्ताखे हैदर कर्रार के सामने।
और उमर के हवाले से कोई अगर कोई जुमला गलत बोल दे, अली तो अली, औलादे अली के अल्फाज सुन लीजिए। कभी पढ़िएगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, कभी पढ़िएगा इमाम जाफ़र सादिक ने क्या कहा, कभी पढ़िएगा मूसा काजिम का नजरिया क्या था। इमाम जाफ़र सादिक की जाने दे, बात दूर चली जाएगी, वक्त पूरा हो गया, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, मौलाए कायनात का नूर लेकर नजफ अशरफ का ये नूर अजमेर मोहल्ला में तशरीफ फरमा है। कयामत आ जाएगी मगर सरकारे ख्वाजाए खाजगान का नूर चमकता रहेगा। इसलिए कि जनाब किसी पर्टिकुलर एक जगह पर गरीब नवाज की तालीम नहीं है, कहां कहां से तालीमाते ख्वाजा को मिटाओगे। मैंने शुरू में अर्ज किया सिर्फ अजमेर ही नहीं बल्कि कल साबिर अली अलाउद्दीन अली अहमद का कलियर भी गरीब नवाज की तालीम का निशान है। हजरत मखदूम पाक का किचोचा भी सरकार गरीब नवाज की तालीम का निशान है। हाँ हाँ, गुलबर्गा की खूबसूरती भी गरीब नवाज सरकार की तालीम के निशान। कहाँ कहाँ से तालीमाते ख्वाजा को मिटाया जाएगा, कहाँ कहाँ से गरीब नवाज सरकार की तालीम से लोहा लिया जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी बात है, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमें गरीब नवाज सरकार के तरीके पर चलना है। एक तो नमाजों की पाबंदी करनी, दूसरे शादियों के मौकों पर ये जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, जो कुछ नाच गंदगी बुराई हो रही है, ऐसा नहीं कि साहब हम नहीं जाते बात खत्म, नहीं, आप रोकने की कोशिश करें। ये गरीब नवाज का तरीका है। हाँ आमीन, दुआ करें जिंदगी भर सुनाता ही रहूं और नौकरी करता ही रहूं। तो अर्ज ये कर रहा था, सुल्तान ख्वाजा की जिंदगी पढ़ें और सरकारे गरीब नवाज ने हमें और आपको जो तालीम दी है ना, उस तालीम को जाने भी और उस पर अमल पैरा भी। शादियों के मौक़ों पर एक बात आखिरी कर दूं, हजरत गरीब नवाज दीन की खिदमत की भागा भागी में खुद शादी करना ही भूल गए। हाँ की नहीं, जमाना गुजर गया। ये तो हुजूर ख्वाब में आए और सरकार ने ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन हसन सारी सुन्नतों पर अमल किया है तो इस पर भी कर ही ले। जरा ठहरे गौर करें, हम जिस ख्वाजा को मानते हैं वो दीन के लिए इतना डेडिकेटेड है कि शादी करना तक ख्याल में नहीं आया, बस दीन 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 दीन। और हमारा हाल ये है कि जब 2-4 दिन शादियां होती है ना घर में, तो हमें दीन याद ही नहीं रहते। हम भूल जाते हैं कि हम रामलाल की कैटेगरी में है कि हबीबुल्लाह से हमारा रिश्ता है। हाँ, सोचते हैं कि शादियों के दिनों में जनाब बेपर्दगी जायज है, सोचते हैं। हम सोचते हैं किसी की बहन बेटियों को हल्दी के नाम पर हाथ लगाया जा सकता है। ये शादियों के मौकों पर किसी से भी, किसी के हाथ में भी बहन अपना हाथ देकर किसी भी गैर महरम से चूड़ियां पहन सकती है, मेहंदियां लगवा सकती हैं। दीन भूल गए 3-4 दिनों में शादी। अभी तो शादी है मौलाना, अभी कहाँ जमात की बात करते हो, अभी कहाँ मदरसे की बात करते हो, अभी कहाँ दीन की बात है, अभी तो हमारे घर में शादी है। ओ भाई, दीन नहीं होता ना तो शादी किसी काम की नहीं थी। दीन अहम है, इसलिए शादी के दिनों में दीन न भूल जाया करें। ख्वाजाए खाजगान को दीन अहम है। गरीब नवाज के करीब होना है, उनके दीन का काम कीजिए, वो खुद ही अपने करीब कर लेंगे इंशाअल्लाह। और करीब होने का माना सिर्फ करीब खड़े रहना नहीं है। हाँ, उवैस करनी तो थे कहाँ, हुजूर थे कहाँ, लेकिन इतने करीब हैं कि उमर और अली से पूछा गया हुजूर की भौ मिली थी कि जुदा थी, तो उमर पाक की निगाह झुक गई, अली पाक की निगाह झुक गई और उवैस ने कहा मैं बताता हूं कि कैसी थी। क्यों क्यों? इसलिए कि ये बताना था कि करीब जो खड़ा है दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। कोई करीब खड़ा है तो इसका माना ये नहीं वही करीब है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो दिल्ली है, कितनी दूर है, मगर बताइए उनसे करीब है कोई? ख्वाजा फकर तो सरवार शरीफ में है, मगर बताइए उनसे करीब है कोई? तो करीब होने के लिए यहां से करीब होना जरूरी है। अल्लाह पाक ख्वाजाए खाजगान से हमें दिल वाली कुर्बत अता फरमाए और उनकी रूहानी फैजान से हमें और आपको माला माल फरमाए। बार बार बाअदब ख्वाजाए खाजगान की चौखट पर हाजिरी नसीब फरमाए। जिन जवानों ने जफाकशियों के साथ इस महफिल को सजाया, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात भी उन जवानों का दस्तो बाजू बनकर
मिल के काम किया करें। ठीक, ये किसी के घर का काम नहीं। हमारे यहाँ नफ्स आड़े आ जाता है कि वो करेंगे तो उनका नाम होगा, फलाना कमेटी का नाम होगा। अगर गरीब नवाज यही सोचते ना तो आज तक शायद इस्लाम इतना नहीं फैलता। वो कहते जो कुछ मुसलमान होगा सब अजमेर से ही होगा, कुतुबुद्दीन की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में नई खानका की ज़रूरत नहीं है, हमीदुद्दीन नागौरी की ज़रूरत नहीं है, नागौर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तरीक़ा कार क्या है गरीब नवाज? मैं अजमेर में हूँ इसलिए कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली संभाल लो, हमीदुद्दीन तुम नागौर संभाल लो, फ़खरुद्दीन तुम मांडल में चले जाओ। अल्लाह अकबर। हमें बताया जा रहा है नाम के पीछे मत भागो, बस शराब इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और जब इसी ट्रैक पर गाड़ी चलती रही, आला हजरत बोले बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। काम करते रहोगे तो एक दिन लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम, सारी नाकामियां एक तरफ होंगी और फिर खुशियां ही खुशियां एक तरफ होंगी। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।